Hello everyone, welcome back my channel. So today we are discussing about introduction to pediatric. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक क्या होता है, न्यूनेट्स क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूनेट। तो जो न्यूनेट होता है वो 0 से 27 डेज़ के बेबी को न्यूनेट्स कहते हैं, जिसमें कि एक अर्ली न्यूनेट आता है, एक लेट न्यूनेट्स आते हैं, या फिर 1 से 28 डेज़ या फिर फर्स्ट 4 वीक्स के बेबी को हम न्यूनेट्स करते हैं। अगर वो 1 मंथ का होगा तो हम उसे न्यूनेट्स नहीं कहेंगे, या फिर 0 से 29 डेज़ का भी जो बेबी होगा उसको हम न्यूनेट्स नहीं कहेंगे। उसके बाद होता है टाइप ऑफ न्यूनेट। तो टाइप ऑफ न्यूनेट में 3 आता है, एक जेस्टेशन, बर्थ वेट, रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ वेट एंड जेस्टेशन। तो जो जेस्टेशन में 2 चीज़ होता है, एक इसे एलएमपी के माध्यम से पता कर सकते हैं और एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जेस्टेशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो एलएमपी क्या होता है? एलएमपी दैट मीन्स कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को एलएमपी कहते हैं। एक जो होता है वो नागेली फार्मूला होता है। तो नागेली फार्मूला जो होता है, जैसे कि ईडीटी, एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी, दैट मीन्स कि 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस एलएमपी को ही हम नागेली फार्मूला कहते हैं। और दूसरा जो यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू हम जेस्टेशन को पता कर सकते हैं, जिसमें कि पहले आता है प्रीटर्म, टर्म, पोस्ट टर्म बेबी। तो जो टर्म बेबी होता है वो 37 से 42 वीक्स के बेबी को हम टर्म बेबी कहते हैं। उसके बाद लेस देन जो 37 वीक्स होता है उसको हम प्री टर्म बेबी कहेंगे, या फिर 36 वीक्स प्लस 6 डेज को हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। उसके बाद जो पोस्ट टर्म बेबी होता है वो ग्रेटर देन 42 वीक्स बेबी, या फिर 42 वीक्स प्लस 1 डेज के बेबी को हम पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। एक जो होता है एक लेट टर्म प्री टर्म बेबी होता है, लेट प्री टर्म बेबी जो होता है 34 वीक्स माइनस 36 वीक्स प्लस 6 डेज के बेबी को हम लेट प्रीटर्म बेबी कहते हैं। देन एक होता है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, जो कि 40 वीक्स का होता है, या फिर 40 प्लस 2 वीक्स का बेबी को पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी मतलब कहते हैं। ये जेस्टेशन के आधार पर हो गया, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन। देन दूसरा जो है वो बर्थ वेट। तो WHO के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल जो बेबी है उसका जो वेट होना चाहिए 2.5 kg होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि एक हेल्दी बेबी जो होता है। इसमें भी 3 आता है, एक लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। जो लो बर्थ वेट बेबी होता है लेस देन 2.5 kg का होगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी जो होगा लेस देन 1.5 kg का होगा, एंड जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी वो लेस देन 1 kg का होगा, जैसे 999 ग्राम जिसको कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे कि 27 वीक्स का अगर बेबी है, बेबी का जो बर्थ वेट है वो 1 kg है, तो कौन सा मतलब किस टाइप का बेबी उसको कहेंगे? तो वो जो होगा वो वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे, क्योंकि यहाँ 1 kg का मतलब बेबी बोल रहा है, बट जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी वो लेस देन 1 kg मतलब 999 ग्राम का वो बच्चा होगा। तो इसलिए जो 1 kg का बच्चा होगा उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी के में रखेंगे। उसके बाद उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ वेट एंड जेस्टेशन। तो बर्थ वेट एंड जेस्टेशन के आधार पे जो टाइप है न्यूनेट्स का उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक ये ग्राफ आता है जो कि जिसमें बर्थ वेट है एंड जेस्टेशन, इसके आधार पे हम मतलब पता करते हैं कि एजीए बेबी क्या है, एसजीए बेबी क्या है, एलजीए बेबी क्या है। तो एजीए जो बेबी होता है वो अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशन होता है, एसजीए बेबी जो होता है वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन, और एलजीए बेबी जो लार्ज फॉर जेस्टेशन। तो जो एजीए बेबी होगा वो 10 सेंटाइल से ऊपर का होगा, एसजीए जो बेबी होगा वो 10 सेंटाइल से नीचे का बेबी होगा, और 90 सेंटाइल से ऊपर के बेबी को एलजीए बेबी कहते हैं। उसके बाद एक होता है परसेंटाइल, एक होता है सेंटाइल। तो सेंटाइल जो क्या होगा, कंप्रेशन वैल्यू होगा, और जो परसेंटाइल जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। उसके बाद जैसे कि 40 वीक्स प्लस 1 डेज का बेबी होगा और वो 3 kg का है, तो ये कौन सा बेबी होगा? तो ये टर्म बेबी हुआ, नॉर्मल बर्थ वेट इसका होगा, और एजीए बेबी होगा। उसके बाद जैसे 34 वीक्स का होगा और 3 kg का होगा, तो उसको हम टर्म में रखेंगे। बिकॉज क्योंकि टर्म बेबी क्या होता है 37 वीक से 42
वीक्स का बेबी को ही टर्म बेबी कहते हैं। और टर्म में इसलिए रखें क्योंकि वो क्या 3 केजी का बेबी है, तो 3 केजी का बेबी तो नॉर्मल नहीं होगा। उसके बाद 41 वीक्स प्लस 6 डेज प्लस 2.5 केजी का बेबी, तो 41 वीक्स का बेबी है, तो उसको हम टर्म में रखेंगे। नॉर्मल बर्थ वेट होगा और ये बेबी होगा। देन उसके बाद जो मिनिमम बर्थ वेट जो होता है वो 2.5 केजी का होता है। जो एवरेज बर्थ वेट जो इंडिया में होता है वो 2.8 से 2.9 केजी का होता है, और जो वर्ल्ड में होगा वो 3 केजी का होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन, जिसमें कि एनआरपी क्या होता है अकॉर्डिंग टू 2020, और न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम होता है। एक होता है एएपी क्या होता है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, जिसमें कि जो बेबी जो होता है वो 90%, 9% और 1%। जो 9% जो बेबी होता है उसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। 9% जो बेबी होता है सम केयर, मतलब इसमें भी और इसमें दोनों में आ जाएगा। और जो 1% बेबी हो जाए उसको फुल रिससिटेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी वन जो बेबी है इसी के लिए हम एनआरपी मतलब प्रोग्राम बनाया गया है। उसके बाद एनआरपी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बर्थ एक्सफेजिया को और हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है। देन अब जानते हैं इसेंशियल न्यू बॉर्न केयर अकॉर्डिंग टू WHO, ये इसका डेफिनेशन है कि मॉडर्न प्रैक्टिस विच प्रिवेंट न्यूनेटल मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी इन इमीडिएट पोस्ट नेटल पीरियड, तो ये इसका डेफिनेशन होगा। उसके बाद हम इसके कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। तो कंपाउंड्स क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर करते हैं। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है तो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर क्या करेंगे, उसमें हम जस्ट बच्चा जन्म लिया है तो इसमें एक होता है गोल्डन मिनट होता है, जो फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ होता है वो गोल्डन मिनट होता है, जिसमें कि सबसे पहले हम जो करते हैं वो डिले कोड क्लैंपिंग करते हैं उसमें। उसके बाद हम थ्रो ड्राइनिंग करते हैं, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब बेबी जो होता है बेबी को कवर किया जाता है, जो कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है उसको। फिर बेबी को हम स्किन टू स्किन कंटेंट में, मतलब जो माँ होती है मतलब वो मदर के एब्डोमेन पर उसको रख दिया जाता है, जो कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद अर्ली इनिशिएशन और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो गोल्डन 1 आवर के अंदर में कराया जाता है। उसके बाद जो बेबी का जो विगरस बेबी जो होता है उसका हम क्या चेक करते हैं, तो उसका 3 चीज़ चेक करते हैं। एक हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, बच्चा रोया है कि नहीं, गुड क्राई है कि नहीं, उसके बाद उसका रिस्पिरेशन कैसा है एफर्ट, उसका गुड मसल टोन है या फिर नहीं है। गुड मसल टोन्स मतलब वो फ्लेक्शन कर रहा है कि नहीं, मतलब एक जो बेबी एक्सटेंशन होता है एक फ्लैक्शन होता है, तो एक्सटेंशन जो फ्लैक्शन करेगा बेबी वो गुड मसल स्टोन्स के अंदर आता है। उसके बाद जो लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है 25 से 26 डिग्री होता है। एक आइडेंटिफिकेशन बैंड बेबी पर मतलब लगा दिया जाता है। जो पिंक जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जो ब्लू होता है वो बॉयज़ के लिए होता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बेबी मतलब बॉय है या फिर गर्ल है। उसके बाद है कि पीडियाट्रिक क्या है। जो पीडियाट्रिक जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पीडिया और एट्रिक। पीडिया मतलब होता है चाइल्ड और एट्रिक मतलब टू ट्रीट। तो इसका एक डिफिनीशन है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट इन इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। तो ये इसका पीडियाट्रिक का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद जानेंगे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मतलब डैट मीन्स कि उसके साइज़ इंक्रीज़ हो जाए या फिर उसका जो मास है वो गेन हो जाए, और मतलब ये दोनों का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट दैट मीन्स एक्वायरिंग स्किल, मैच्योरिटी और फंक्शन, का फंक्शन कितना मैच्योर हो गया है, उसके स्किल कितना वो एक्वायर कर लिया है, तो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिफिनेशन। तो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिफिनेशन होता है वो क्या, ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट डील्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर। कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर मतलब जिसमें कि हम प्रिवेंशन कर सके, प्रोमोशन करेंगे, क्यूरेटिव केयर देंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे। प्रिवेंशन मतलब डिजीज़ होने से पहले हम क्या केयर करेंगे वो हमारा प्रिवेंशन, जैसे वैक्सीनेशन लगाएंगे। वैक्सीनेशन में जैसे बेबी जन्म लेता है तो हम उसको BCG, हेपेटाइटिस B और
OPV का वैक्सीनेशन देते हैं, तो यही हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक। सो थैंक यू।